ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय चल रहा है, जिसके अंतर्गत भगवान ने क्षेत्र क्या है और उसके विकार क्या हैं, और इस क्षेत्र का आश्रय और प्रकाशक ये परमात्मा कैसा है, तथा उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा विषय ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान के क्या साधन हैं। इन सब विषयों का पूर्व में विस्तार से निरूपण किया गया है। और जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में चर्चा होती है तो क्षेत्र तो प्रकृति का बना हुआ है, शरीर रूप क्षेत्र प्रकृति का बना हुआ है, और क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है ये ब्रह्म तत्व का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, अथवा ब्रह्म तत्व का ही आभास है। ये दोनों चीज़ें कब से हैं इसके विषय में कोई जानता नहीं, अनादि हैं। अब इस विषय का निरूपण करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अर्थात क्षेत्रज्ञ तो परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद है और क्षेत्र प्रकृति से अभेद वाला है। प्रकृति का बनाया हुआ जगत, ये प्रकृति से बनाया हुआ जगत, प्रकृति में ही के अंतर्गत ही ये क्षेत्र रूप शरीर भी है। इसलिए जब जीवात्मा निकल जाता है तो अपना ये जो शरीर है ये जगत में रह जाता है। इसलिए प्रकृति कहो जगत कहो एक ही बात है। मन कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, जगत कहो, एक ही बात है। मन माया प्रकृति जगत चार नाम बपु एक, जब लग ये सांचे लगे तब न लखो निज रूप। जब तक ये सच्चे लगते हैं तब तक ऐसा समझना चाहिए कि अभी हम परमात्मा के स्वरूप से, परमात्म ज्ञान से वंचित हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादे उवावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्ये प्रकृते संभवान। अब ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, प्रकृतिम पुरुषम चैव, प्रकृति और पुरुष। यहाँ प्रकृति शब्द करके माया को समझना और पुरुष शब्द करके अंतर्यामी आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा को, ब्रह्म को समझना। उपनिषदों में पुरुष शब्द करके अंतर्यामी आत्मा के लिए, ब्रह्म के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया जाता है। और ब्रह्म का ही ब्रह्म स्वरूप ही ये पुरुष माना गया है। इसलिए इस मनुष्य में और प्रकृति स्वरूप स्त्री मानी गई है। उस परम ब्रह्म परमात्मा के निमित्त ही
इस मनुष्यों में नर मनुष्य को तो पुरुष बोलते हैं, और प्रकृति स्वरूपा जो ये माया है उसके प्रतीक के तौर पर स्त्री कहा जाता है। पर बंधुओं, ऐसा नहीं समझना कि स्त्री में परमात्मा नहीं होवेगा या पुरुष में नहीं होवेगा। स्त्री शरीर प्रकृति प्रधान है और पुरुष शरीर परमात्म तत्व प्रधान है। तो प्रधान कहने का मतलब ये लगाना कि ईश्वर का जो मुख्य प्रतिबिंब है, जो बुद्धि देश में पड़ता है, हाँ, वो पुरुष में जरा ज़्यादा विकसित है, बस इतने अर्थ में। स्त्री में भी उतना ही है, पर स्त्री भी यदि अपने मन और बुद्धि को निर्मल बनाए तो परमात्मा उतना ही है जितना पुरुष शरीर में है। पर ये सांकेतिक तौर पर कह दिया गया है, ना कि पुरुष अथवा स्त्री में परमात्मा कम ज़्यादा है, ऐसा नहीं। एक ही जैसा है। इंगित किया जाता है कि पुरुष परमात्मा का प्रतीक है, स्त्री प्रकृति के प्रतीक हैं, जबकि सच्चाई तो ये है पुरुष का शरीर और स्त्री का शरीर दोनों शरीर ही प्रकृति के बनाए हुए हैं, और दोनों में ही परमात्मा प्रतिबिंबित हो रहा है। प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए स्त्रीत्व भी सिद्ध हो रहा है। परम ब्रह्म परमात्मा प्रतिबिंबित हो जा रहा है, इसलिए पुरुषत्व भी साबित हो रहा है। तो क्या है कि प्रकृति प्रकृति जो है भक्ति के अर्थ में भी ग्रहण करते हैं। प्रकृति स्वरूपा माताएं और बहनें भक्ति की दृष्टि से बहुत आगे मानी गई हैं, और ये पुरुष जो है ज्ञान प्रदान माना गया है, इसलिए, और ज्ञान परम ब्रह्म परमात्मा है, इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में जैसे मूल प्रकृति रहती है, ठीक ऐसे ही जैसे ग्रामीण इलाकों में कभी तालाब देखे हों आपने, तो उन पर बरसात जब ज़्यादा होती है और फिर बाद में जब ये भादों निकल जाते हैं और बाद में जब उमस वाली गर्मी होने लगती है, ऊपर से धूप आ रही, नीचे ज़मीन गीली है, तो कुछ गैस सी निकलती है। उस समय उन तालाबों में हरी हरी काई जम जाती है। वो काई इतनी, कई बार छोटे छोटे तालाबों में ऐसी जम जाती कि पानी नहीं दिखता है, बल्कि ऊपर हरी हरी काई दिखती है। तो काई पानी के आश्रय में है, पानी को ही ढक रही है। ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा के आश्रय में ये प्रकृति रहती है और परमात्मा को पूरा ढक लेती है। पूरा ढक लेने का अर्थ ऐसा समझना कि परमात्मा तो अनादि और अनंत है, पूरा तो उसे कोई नहीं ढक सकता है, पर हमारी आपकी दृष्टि को वो जरूर ढक देती है। उदाहरण के लिए, जैसे रामायण में आता है, जथा गगन घन पटल निहारी, ढांपे भानु कहें कुबचारी। जैसे आकाश में जब बहुत सारे बादल आ जाते हैं तो सूरज हमारे आप को उजाला देने के लिए नहीं दिखता है, तब ऐसा कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। पर बंधुओं, बादल कभी भी सूर्य को नहीं ढक सकते। बादल तो आपके जिले के अंतर्गत ही हैं, आपके प्रांत के अंतर्गत ही हैं। जब जहाज के द्वारा कि विदेश को जा रहे थे तो पता लगा ये बादल तो थोड़े दूर तक थे, बाद में सूर्य का उजाला दिखने लगा। सूर्य पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखता है, और बादल तो बहुत थोड़े बीच में हैं।
ऐसे बादल सच्चे अर्थों में सूर्य को नहीं ढक सकते, पर हमारी आपकी आँखों के सामने अपना पर्दा बादलों वाला जरूर कर देते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, जथा गगन घन पटल निहारी। जैसे आकाश में सूर्य के सम्मुख जब बादल होते हैं तो ढांपेउ भानु, सूर्य को ढक लिया है ऐसा कहते हैं। पर ये विचार, ये सोच विचारवान लोगों की नहीं है। विचारवान लोग तो ऐसा मानते हैं कि सूर्य कभी भी ढका नहीं जा सकता है। सूर्य पृथ्वी से भी काफ़ी बड़ा है, अनंत, कहते कई गुना बड़ा है। ऐसे सूर्य को कहाँ ढक सकते हैं? फिर बादलों ने किसको ढका है? तो हमारे आपकी आँखों को, हमारे आपकी दृष्टि को ढका है। पर जब थोड़ी दूर जाके देखा तो वहाँ तो धूप थी, यहाँ बारिश हो रही थी। ऐसे ही वो परम ब्रह्म परमात्मा माया से भी अनंत गुना अधिक है। उस अनंत गुना परम ब्रह्म परमात्मा को ये बादल रूप प्रकृति ढक नहीं सकती है। पर हमारी आपकी दृष्टि परिच्छिन्न है, हमारे आप में विचार शक्ति कम है और बुद्धि निर्मल नहीं है। इसी वजह से वो हमें ढपा हुआ, ढांका गया है, दिखता नहीं है, ऐसा लगता है। पर विचार करके देखो प्यारे, अगर विचार करके देखोगे तो इस जगत का मूल कारण तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारे बुद्धि देश का साक्षी, ये ऐसे ही प्रकट हो जाएगा जैसे काई को हटा देने से पानी दिखने लगता है। विचार के द्वारा, उपनिषद विचार के द्वारा, भागवत विचार के द्वारा, श्रीमद् भगवत गीता के विचार के द्वारा ये आवरण रूप परमात्मा जो काई रूप प्रकृति के द्वारा ढका गया है, और हम और आप बोलते मेरी मुझको खबर नहीं, मैं कौन हूँ मुझे मालूम नहीं, शरीर मन इंद्रियां तो मैं हो नहीं सकता, पर इसके आगे मैं कौन हूँ ये मुझे पता नहीं। ये ना पता होना अज्ञानता का सूचक है। ये अज्ञानता श्रीमद् भगवत गीता के विचार के द्वारा, ये अज्ञानता रूपी काई जब हटा दी जाती है तो अंतर्यामी आत्मा झलक पड़ता है। जैसे घड़े के अंदर बंद मणि को जब घड़ा तोड़ दिया गया तो प्रकाशित होने लगती है मणि, ऐसे ही बंधुओं ये अंतर्यामी आत्मा भी प्रकाशित हो जाता है। इसलिए दृश्या त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, इस परम ब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना, यही बुद्धि का निर्मल होना कहा गया है। बुद्धि स्थूल है, स्थूल भोग पदार्थों को ग्रहण करती है, काम क्रोध लोभ आदि में फंसी रहती है। जब इसको बाहर निकाला जाए, जब ये इससे असंग हो जाती है तो फिर परमात्म तत्व को सच्चे अर्थों में चिंतन करने के योग्य बन जाती है। जब तक काम क्रोध लोभ आदि में फंसा हुआ ये चित्त है अथवा बुद्धि है, तब तक परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, संपूर्ण शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं बना हुआ हूँ, अर्थात जीवात्मा रूप प्रतिबिंब जो है ना वो मैं बना हुआ हूँ। पर जिसका ये प्रतिबिंब पड़ रहा है वो मैं परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, सत्तात्मक हूँ, सदा रहता हूँ, इसलिए मुझे सत्तात्मक बोला जाता है। और हमारी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता है। मेरी चैतन्यता ही चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, अनेक चेतनों में, सभी शरीर रूप क्षेत्रों में अनेक चेतन रूप जो ये चेतना है
ये मेरी ही है, इसलिए मुझे ही चित बोला जाता है। सदा रहता हूँ इसलिए सत बोला जाता है। और मुझ में अपनी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता है। शरीर की दृष्टि से लोग बचपने जवानी में चाहते रहे, पर बुढ़ापा में नहीं चाहते हैं। पर बेशक मत चाहो, चलेगा, पर मैं वृद्धावस्था में उतना ही प्रिय हूँ जितना कि मैं बचपने में अपने को प्रिय था। जितना जवानी में अपने को प्रिय था, उतना ही आज वृद्धावस्था में भी आज मैं उतना ही अपने को प्रिय हूँ। इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी शरीर रूप क्षेत्रों में प्रतिबिंबित क्षेत्रग रूप जीवात्मा मैं बना हुआ हूँ। वो मैं कैसा हूँ? सतचित आनंद स्वरूप हूँ। क्योंकि सदा रहता हूँ इसलिए मुझे सत बोला जाता है। क्योंकि मेरी चेतनता का कभी अभाव नहीं होता है। और सभी जीवात्मा रूप चेतन सोने जागने वाले जो हैं, उनमें चेतनता मैं ही प्रतिबिंबित कर रहा हूँ, इसलिए मुझे चित्त कहा जाता है। और मेरी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता है। आजीवन, चाहे बचपना, जवानी, बुढ़ापा, कोई भी अवस्था हो, मेरी प्रियता का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए मुझे ही सच्चिदानंद कहा जाता है, मुझे ही आनंद बोला जाता है। इसलिए श्रुति ने कहा, आनंदो ब्रह्मेति बीजानाति, आनंद को ही ब्रह्म जानो। आनंदात ही एवं खलुमान भूतानि जायन्ते। इसी से सारी सृष्टि उदय हुई है, इसी में स्थित है, इसी में लीन हो जाती है। ऐसा कहा। इस परम ब्रह्म परमात्मा की अपार महिमा है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के लिए ये बात कही। क्या कही? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। किस कारण? क्योंकि इन्हीं से उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा बनकर के उत्पत्ति होती है। रजोगुण को जब ये स्वीकार करते हैं सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा, तब ब्रह्मा होकर के दिखते हैं। फिर पालन करना होता तो सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप हो जाते हैं। यही परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। और जब तमोगुण को स्वीकार करते हैं तो संहार करने लगते हैं। यही शक्ति बनते हैं दुर्गा के रूप में, यही विघ्न विनाशक गणेश बनते हैं और रिद्धि सिद्धि देने वाले बनते हैं। तेजः, विग्रह जब धारण करते हैं तो सूर बन जाते हैं। इस प्रकार से ये परम ब्रह्म परमात्मा और इसके आश्रय में रहने वाली मूल प्रकृति, ये दोनों अनादि हैं, इनके आदि का नहीं पता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि अविभक्त है, विभक्त की तरह दिखती है। पूर्व में जो वर्णन किया गया था कि परमात्मा में विकार आया और संसार ये बन गया, इस विकार परिणामवाद वाला ये जो सिद्धांत है भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बता दिया। परिणाम परमात्मा में नहीं होता, परमात्मा निर्विकार है। पर विकार तो प्रकृति में आता है, परिणाम प्रकृति का होता है। और ये अंतर्यामी आत्मा, ये परम ब्रह्म परमात्मा सदा निर्विकार रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर रूप क्षेत्र भी परिणामवाद में इनका परिणाम हो जाता है, पर क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा भी सोने जागने वाली है। शरीर और मन इंद्रिय से टच होने की वजह से ये भी सुखी दुखी पने वाली दिखती है, इसलिए ये भी परिणाम को प्राप्त हो गई, अर्थात विकार को प्राप्त हो गई। पर जिसका सभी शरीर रूप क्षेत्रों में प्रतिबिंब रूप जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा है, जो बना हुआ है क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सदैव निर्विकार हैं। इसलिए परमात्मा में विकार नहीं आता, परमात्मा निर्विकार है।
विकार तो प्रकृति में आता है, इसलिए प्रकृति विकारवान कही गई है, निर्विकार तो परमात्मा ही है। ये बात पूर्व में भी कही गई है। अब भगवान श्री कृष्ण को इसी बात को पुनः इंगित कर रहे हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादेयो वावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्ये प्रकृतेशं भवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति और पुरुष, प्रकृतिम चा पुरुषम उभौ एव अनाद्यौ। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति कहते हैं माया को, प्रकृति कहते हैं संसार को, प्रकृति और पुरुष कहते हैं आत्मा को, साधारण भाषा में। देह और जगत का नाम प्रकृति है। देह और जगत, मन और माया, इन सबको प्रकृति कहते हैं। पर इसका जो जानने हारा है वो है परम ब्रह्म परमात्मा, उसको यहाँ पुरुष शब्द करके कहा गया है। प्रकृतिम चा पुरुषम उभौ एव अनादौ। ये दोनों ही कब से हैं, इनके आदि का पता नहीं। हाँ, एक चीज पता है कि पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, इनके आदि का शुरुआत का पता नहीं है। पर प्रकृति का, गीता का विचार करें, उपनिषदों का विचार करें, भागवत का विचार करें तो प्रकृति का अंत आ जाता है। और पर परम ब्रह्म परमात्मा अनादि और अनंत है। जिस भगवान श्री कृष्ण के लिए गीता में कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय, हाँ, भगवान श्री कृष्ण का जो सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह है वो सदैव निर्विकार है। कैसा है? अनादि और अनंत है, उसका अंत नहीं आता है। बाकी सबका अंत आ जाता है। देह का अंत तो सभी को पता है, आ ही जाता है। बचपना का अंत आया, जवानी का आया, बुढ़ापे का भी अंत आता है। इसी प्रकार से ये मन का भी अंत आता है। मन का अंत परछिन्न व्यक्तित्वपना यदि त्याग दें, संसार की सत्यता का यदि त्याग कर दें, भोगों की लिप्सा का यदि त्याग कर दें, भोग रूप विषय वस्तु का यदि त्याग कर दें तो मन अमन हो जाता है। जगत के मिथ्यात्व का विचार करते और परछिन्न व्यक्तित्वपन से असंग होने के साथ ही मन अमन हो जाता है। और मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते। मन के अमन हो जाने पर फिर द्वैत रूप जगत का दर्शन नहीं होता। द्वैतम नैवोपलब्धते, फिर उपलब्ध नहीं होता। अर्थात अद्वैत चैतन्य सत्ता जो है उसमें अहम बुद्धि आकर के सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, और ऐसी आत्म तत्व में मैं बुद्धि को स्थित करके फिर कुछ जगत की सत्यता विषयक चिंतन नहीं चलता, छूट जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। वैसे वेदांत में, उपनिषदों में हाँ भगवान ये अनादि 6 चीजें मानी हैं। ब्रह्म अनादि और अनंत है, पर माया अनादि है पर बाद में शांत है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भगवान की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है और परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन जब ब्रह्म में स्थित हो जाता है, तब ये माया शांत हो जाती है, माया का अंत हो जाता है। ब्रह्म और माया इन दो, ब्रह्म तो अनादि और अनंत है, पर माया शांत है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। किसके लिए? जो इसका विचार करेगा। अच्छा, ब्रह्म और माया जब आपस में जुड़ते हैं तो एक तीसरी चीज तैयार होती है, उसको कहते हैं ईश्वर।
और जब माया अपने को विघटित करती है तब एक चौथी चीज़ तैयार होती है जिसका नाम मन है। ये मन अनंत हैं। ये माया जब विघटित होती है तो अनंत रूप धारण करती है और हमारे तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसमें जब ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है तब उसका नाम हो जाता है जीव। अब ये जीव और ईश्वर दो जो बन गए हैं, हाँ कैसे बने? माया आभासेन जीव ईसौ करोति। माया ने प्रतिबिंब के थ्रू, आभास के थ्रू जीव और ईश्वर बनाए और इन जीव और ईश्वर, जीव जगत का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के करने हारे हैं। कौन? ईश्वर। और जीव हाँ ईश्वर के अधीन है। एक सृष्टि की संरचना करता है और एक सृष्टि के अधीन रहता है। हाँ कहते हैं एक गाना में, हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ईश्वर के हाथ, ईश्वर के अंतर में, ईश्वर के अधीन सारा जगत है और हम जगत के अधीन हैं। एक के संसार अधीन है और एक संसार के अधीन है। इतना जीव ईश्वर में अंतर ये कब से है, ये जीव ईश्वर का भेद कब से है, ये बात भी पता नहीं। ये अनादि काल से जीव ईश्वर का भेद चला आ रहा है। तो कितनी चीजें हो गई अनादि? एक तो ब्रह्म अनादि और अनंत है, इसका कभी अंत नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण का निराकार स्वरूप, जिसके लिए का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ कि जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जो सृष्टि की पालना करते हैं और जो सृष्टि का संहार भी कर देते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र बन करके। खैर, ऐसा ब्रह्म अनादि और अनंत है। पर उस ब्रह्म में जब माया भी अनादि मानी गई है, तो माया में जब वो ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है तो तीसरा भाव, एको हम वाला भाव, ईश्वर भाव आ जाता है और माया अपने को फिर विघटित भी करती है। जैसे आपने विवाह किया तो आप अकेले थे, पत्नी के साथ थे, कोई दूसरा नहीं था, एको हम रहे। कहते हैं क्या करें भाई, अकेले ही हैं। तब तक हाँ कुछ समय बाद हाँ बच्चे हुए तो 4 5 6 7 बच्चे हो गए, तो बोले हमारा परिवार बड़ा है, हम बहुत हैं, हम 2 हमारे 10 या हम 2 हमारे 4 6 जो भी कहो। खैर, तो अब क्या है बहुत श्याम, अब एक ही से अनेकों हो गए। अब माया ने अपने को विघटित किया, मन होकर के आ गए, तो मन में प्रतिबिंबित हुआ परम ब्रह्म परमात्मा, ये जीव बन गया। जीव और ईश्वर का अनादिकाल से भेद भी चला आ रहा है। तो 6 चीजें अनादि हुई, ब्रह्म, माया, हाँ ईश्वर, जीव और इनका भेद। ये खट अनादि कहे गए हैं। ऐसा कहा शास्त्र में, कहते हैं कि ये खट अनादि वेदांत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये अनादि क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जगत क्या है और जीव ईश्वर का भेद कैसे है। यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो जीव ईश्वर का भेद क्यों कर मिट जाता है, और ज्ञान प्राप्त जब तक नहीं होता तब तक जीव ईश्वर का भेद बना ही रहता है। इसलिए जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवें कहो भेद कस। ये दुर्लभ गीता का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो जीव ईश्वर का भेद मिट जाता है और जो माया भाग है, ये माया भाग विलीन हो जाता है। इसलिए ना ईश्वर भाव रहे, जब माया ही विलीन हो गई जिस साधक की, उसके लिए जीव भाव और ईश्वर भाव दोनों विलीन हो जाते हैं। इसलिए कहा कि ब्रह्म में न माया, न जीव भाव है, न ब्रह्म भाव है। अज्ञानता से माया, ये ब्रह्म में हाँ माया को स्वीकार करके ईश्वर भाव, तो ये ईश्वर भाव और जीव भाव दोनों ही ब्रह्म में नहीं है।
पर अज्ञानता की वजह से लगता है। इसलिए मैं न बंदा था और न मैं भगवान था, मुझे मालूम न था, मैं दोनों से जुदा था, अर्थात मैं सच्चिदानंद रूप ब्रह्म था, मुझे मालूम न था। हाँ, तो गीता के विचार के द्वारा मालूम हो जाता है, माया का अंत आ जाता है और ब्रह्म अनादि और अनंत है, ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, ऐसा अर्जुन तुमने समझना, और ब्रह्म अनादि और अनंत है ऐसा भी समझना। माया का अंत आ जाता है पर इस ब्रह्म का, इस परमात्मा का अंत नहीं आता है, अनादि और अनंत है। और जितने भी विकार हैं ये विकार माया के अंदर हैं, प्रकृति के अंदर हैं। यही प्रकृति शरीर के रूप में 6 विकार वाली हो जाती है, जन्मना, अस्थि, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और मृत्यु। और जब मन को स्वीकार करते हैं तब ये सुखी दुखी वाली होकर के, अर्थात मन रूप प्रकृति सुखाकार और दुखाकार रूप परिणाम को प्राप्त हो जाती है। अर्थात हाँ, ये मूल प्रकृति शरीर की दृष्टि से देखें तो भी विकारमान, मन की दृष्टि से देखें तो भी विकारमान, बुद्धि की दृष्टि से देखें, हमारी बुद्धि अब काम नहीं करती पहले की तरह, पहले बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थे, तो बुद्धि की दृष्टि से भी विकारमान। तो जितने भी विकार हैं, हाँ, चाहे वो शरीर के विकार हों, चाहे राग द्वेष आदि मन के विकार हों, चाहे कर्ता भोक्तापन वाले बुद्धि के विकार हों, सभी विकार प्रकृति के हैं। हाँ, राग द्वेष आदि विकारों को तथा गुणान अपि, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी सतोगुण के होने पर ज्ञान वैराग भक्ति आ जाती है, और रजोगुण की वृद्धि से घर गृहस्थी का के जीवन में, घर गृहस्थी के कार्य में रुचि हो जाती है, और जीवन भर ले जाओ धर धर जाओ वाला मामला बना रहता है। और तमोगुण में निद्रा, प्रमाद, आलस्य सताता है। तो ये 3 प्रकार की वृत्ति, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक माया की हैं। तो राग द्वेष आदि जो विकार हैं, शरीर के विकार और मन के विकार, ये राग द्वेष आदि विकार और त्रिगुणात्मक तीनों गुणों के विकार, सतोगुण आएगा तो विकार क्या पैदा होगा? ज्ञान वैराग भक्ति। और रजोगुण आएगा तो घर गृहस्थी के काम क्रोध आदि में फंसे रहोगे। तमोगुण आया तो निद्रा, प्रमाद, आलस, नशाखोरी में लगे रहोगे। तो ये गुणों के, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राग द्वेष आदि विकारों को, त्रिगुणात्मक जो विकार हैं उनको, त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी तुम प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जानना। तान प्रकृति ही संभवान एवं बुद्धि विद्धि, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं ऐसा समझना। प्रकृति हमेशा विकारवान रहती है और परम ब्रह्म परमात्मा हमेशा निर्विकार रहता है। प्रकृति रूप बदलती रहती है, परमात्मा सबका आश्रय और प्रकाशक बनता रहता है। परमात्मा विवर्तित होता है, प्रकृति जो है परिणाम को प्राप्त होती है। जैसे मन, हाँ, मन में काम क्रोध आदि आया, तो परमात्मा का आश्रय इसको भी मिला, साक्षी आत्मा का। तो परमात्मा हर एक वस्तु में विवर्तित होता है, अर्थात चाहे मन हो चाहे शरीर हो, ये प्रकृति जो है परिणाम को प्राप्त हो रही है और अंतर्यामी आत्मा विवर्तित हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। हे अर्जुन, ये प्रकृति और पुरुष अर्थात माया और ब्रह्म, ये दोनों ही अनादि काल से हैं। इनमें ब्रह्म तो अनादि और अनंत है, माया अनादि तो है, पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा शांत हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ऐसा कहते हैं। इन दोनों को तुम अनादि जानना अर्जुन, और राग द्वेष आदि विकारों को और त्रिगुणात्मक जितने भी पदार्थ हैं, और ये सब हैं विकारवान, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा समझना। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।